अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया के बारे में। सऊदी अरेबिया ने कुछ जगहों पर जो है ज़मीनी रास्ते खोल दिए हैं दीगर ममालिक के साथ, यानी जो लैंड बॉर्डर्स हैं वो ओपन कर दिए गए हैं कुछ जगहों पे। और जितने भी सऊदी सिटीज़न हैं, खा वो सऊदी नेशनल हों या उनकी फैमिलीज मेंबर जीसीसी नेशनल, यानी जितने भी हैं वो लोग, किसी का भी फैमिली मेंबर, यानी उनके लिए इजाज़त होगी, लेकिन उनको पहले अप्रूवल लेना होगी। अबशर पोर्टल के ऊपर अपनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन वो दर्ज करेंगे, उनको अप्रूवल दे दी जाएगी और वो वापस जा सकेंगे। यानी जो फैमिली मेंबर जिनके सऊदी अरेबिया से बाहर हैं, उनको भी बाई लैंड जो है, बाई यानी जो ज़मीनी बॉर्डर्स हैं उनके थ्रू आने की इजाज़त होगी। जो नॉन सऊदी हैं, यानी जो जिनके सऊदी नेशनल नहीं है, जो उनके लिए क्या है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो 48 घंटे पहले का पीसीआर कोरोना का टेस्ट जो है वो नेगेटिव हो, वो जमा करवाएंगे। उसके बाद जो है उनको अप्रूवल दी जाएगी और वो अहल होंगे सऊदी अरेबिया में वापस जाने के बाई रोड। तो जोन जोन से बॉर्डर खुले हैं, उसमें फर्स्ट फेज के अंदर उन्होंने बोला जी कि कुछ बॉर्डर जो हैं उनके मैं नाम बोल रहा हूँ। एक है अल खाफजी बॉर्डर है, वो ओपन हुआ है। उसके बाद अल राका बॉर्डर है, वो ओपन हुआ है। और उसके बाद अल बाथा या बाठा, ये बॉर्डर ओपन हुआ है। और किंग फहद ब्रिज जो है बहरीन से सऊदी अरेबिया, यानी वो जो है वो ओपन हुआ है। ये चार जगह पे जो बॉर्डर हैं वो ओपन हुए हैं और इनके थ्रू जो है जितने भी लोग दीगर यानी किसी भी कंट्री से सऊदी अरेबिया जाना चाहते हों वो इन रोड से जा सकते हैं, इन रस्तों से जा सकते हैं। तो कोरोना का टेस्ट का जो है वो जितने भी नॉन सऊदी हैं, यानी जो सऊदी नेशनल नहीं है, उनके लिए पीसीआर टेस्ट जो है लाजमी होगा और 48 घंटे पुराना होना चाहिए। यानी आने से पहले 48 घंटे का हो, उससे ज़्यादा ना हो पुराना। तो आपने जाने से 2 दिन पहले का आपने पीसीआर टेस्ट करवा के जमा करवाना है, अप्रूवल मिलेगी, देन यू कैन गो। इसके अलावा नथिंग इम्पोर्टेंट। बाकी अगले फेज़ में जो है मज़ीद बॉर्डर जो हैं वो खोलने का ऐलान किया गया। यानी अब पहले फेज़ में जो है ये 4 बॉर्डर जो हैं वो खोले जाएंगे, उसके बाद जो मज़ीद बॉर्डर जो हैं वो भी खोले जाएंगे। और इंशाल्लाह दुआ करें जितने भी एक्सपर्ट्स दीगर ममालिक में, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दीगर ममालिक के लोग जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको अभी तक आने की इजाज़त नहीं दी गई। जो ही वो इजाज़त मिल जाएगी, दुआ करें अल्लाह ताला सबको खैर आफियत से वापस लेके जाए। और जो लोग सऊदी अरेबिया में या दीगर ममालिक में जॉब ख़त्म होने के बाद, बिज़नेस ख़त्म होने के बाद इंतज़ार में है कि नॉर्मल फ़्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट हो और अपने घरों में वापस जा सकें, उनके लिए दुआ करें। यानी दुआ करें कि अल्लाह ताला सबकी खैर करे। हमेशा अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, चीज़ों का, तमाम दोस्तों का ख्याल रखें। मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के और एक कदम आगे चलें। अब ये मत कहना कि कंधे से कंधा मिलाएंगे तो एक कदम कैसे, कि मुश्किल में जब कोई हो तो उसको बढ़ चढ़ के उसके साथ चलें। जिस तरह खुशी में हम साथ चलते हैं, मुश्किल में भी साथ चलें। अपना ख्याल रखिएगा। हमारा ख्याल रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।